बल्लेबाजी का जिम्मा है, तो वहीं बैटिंग ऑर्डर में रोहित कोहली पर भी निगाहें टिकी हुई हैं। ऐसे में इस महामुकाबले से पहले एक बड़ी खुशखबरी आ गई। जो रैंकिंग सामने ताजा आई है, उस रैंकिंग में शुभमन गिल का नाम अब टॉप पर है। सबसे बड़ी बात ये कि यहाँ पर भारत की और भी खिलाड़ी और भी दिग्गज जो हैं वो इस रैंकिंग में शामिल हैं, और ऐसे में मनोबल मोटिवेशन जो है वो काफ़ी टीम का बढ़ चुका है। साथ ही साथ खेल जगत में भी खुशी की लहर इसको लेकर देखी जा रही है, क्योंकि रैंकिंग में अब शुभमन गिल सबसे ऊपर बैठे नजर आ रहे हैं। इसी के साथ कल ये महामुकाबला होगा बांग्लादेश के साथ। भारतीय टीम जब भिड़ेगी, चैंपियंस ट्रॉफी के लिए आज से आगाज हो चुका है, और ऐसे में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच में आज मुकाबला चल रहा है। सभी की निगाहें इस मुकाबले पर टिकी हुई हैं, क्योंकि जिस तरीके से लगातार पाकिस्तान की तरफ से जो बातें कही गई कि पाकिस्तान की टीम काफ़ी ज़्यादा मजबूत इस बार है, ये लगातार पाकिस्तान से खबरें आई हैं, लेकिन इस बार जो खेल हुआ है उसमें देखने वाली बात होगी क्या वाकई में पाकिस्तान की टीम इतनी मजबूत है क्या। हालांकि सबकी निगाहें अब भारत वर्सेस बांग्लादेश पर टिकी हुई हैं, और कल का मैच कैसा रहने वाला है, किस तरीके से तैयारियां जो है वो होंगे, क्या बड़े फैसले होंगे, क्या पूरी रणनीति होगी। अब देखिए, भारत और बांग्लादेश में दुबई में कितने खेल हैं। मैच कुल 2 हैं भारत के और बांग्लादेश का। ये मैच का पूरा बताया जा रहा है कि यहाँ पर तो अब देखिए 2 मैच भारत जीता है, बांग्लादेश अभी तक कोई मैच इसमें नहीं जीता है। दुबई में ये पहले के रिकॉर्ड हैं जो बताए जा रहे हैं, और ऐसे में इनको देखते हुए ये कह पाना बहुत आसान है इस वक्त कि पूरी मजबूती के साथ तो भारतीय टीम उतरेगी ही, लेकिन बांग्लादेश अगर इस रिकॉर्ड को चेक करेगा तो ज़रूर यहाँ पर कहीं ना कहीं कहा जाना गलत नहीं होगा कि उनके मंसूबे कहीं कमज़ोर हो जाएंगे। टोटल मैच 41 हुए, जिसमें से भारत 32 जीता, बांग्लादेश ने 8 जीते, और एक मैच ऐसा हुआ जो ड्रॉ रहा है। भारत और बांग्लादेश के बीच का ये पुराना रिकॉर्ड जो है वो बताया जा रहा है। इस रिकॉर्ड में आप देखिए, कुल मैच 41 दोनों के बीच में हुए, और 41 भारत और बांग्लादेश के बीच में जब ये मैच हुए तो इनमें से भारत के 32 मैचों में भारत ने जीत दर्ज की है। बांग्लादेश ने 8 मैच जीते हैं, और एक मैच इनमें से ऐसा रहा जिस पर कोई नतीजा निकलकर नहीं आया, यानी कि ड्रॉ रहा। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो रिकॉर्ड है ये देखिए, और ऐसे में कल के मैच को लेकर भी अंदाजा लगा पाना बेहद आसान है इस वक्त। अब ये पिछले 5 मैचों का रिकॉर्ड है। इस पिछले 5 मैचों के रिकॉर्ड में भारत वर्सेस बांग्लादेश का देखिए, यहाँ पर भारत ने 2 जीते, बांग्लादेश ने 3 जीते। एक बढ़त बांग्लादेश के जरूर यहाँ पर आगे बढ़ती नजर आई। पिछले 5 मैचों का ये मुकाबला, 5 में से 2 भारत के नाम हुए और 3 जो हैं वो बांग्लादेश के नाम हुए। ऐसे में कल पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। अब इसमें देखिए, ये चैंपियंस ट्रॉफी में भारत और बांग्लादेश का है एक मैच, और वो एक मैच भारत के नाम, बांग्लादेश के नाम नहीं था। लेकिन कल किस तरीके से नई रणनीति जो है वो फील्ड पर देखी जाएगी, और किस पूरी रणनीति के साथ जो है वो दिग्गज पिच पर उतरेंगे। कल का मैच बेहद महत्वपूर्ण है, सबकी निगाहें इस पर टिकी हुई हैं। बड़ी बात यह है कि अब तक जो खिलाड़ी हैं वो काफ़ी बेहतरीन ढंग से अभी प्रदर्शन करते नजर आए हैं। पिछले कुछ मैच जब देखे गए हैं तो भारतीय टीम के जो दिग्गज हैं वो बहुत अच्छे तरीके से, कहा जाता है ना कि बल्लेबाजों का बल्ला चलना बहुत ज़रूरी है और गेंदबाजों का हाथ चलना बहुत ज़रूरी है। ऐसे में दोनों ही अपने अपने लेवल पर बेहतरीन प्रदर्शन अभी तक के मैचों में दिखा रहे हैं, लेकिन कल का मैच महत्वपूर्ण है। कल किस तरीके से इसको देखा जाता है वो देखने वाली बात होगी। अब चलिए इसी पर अधिक चर्चा के लिए हमारे स्पोर्ट्स एडिटर मनोज जोशी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज जी, कल का मैच बेहद महत्वपूर्ण, बांग्लादेश और भारत के बीच में भिड़ंत होगी। पिछले मैचों पर हमने नजर डाली, पिछले मैचों के रिकॉर्ड हमने चेक किए हैं। कल का मैच बेहद महत्वपूर्ण है, क्या रणनीति होगी कैप्टन की कल के लिए? देखिए, जहाँ तक बांग्लादेश का सवाल है, इसने हमेशा हमें टफ टाइम दिया है, चाहे जूनियर के लेवल का मुकाबला हो, चाहे सीनियर लेवल का मुकाबला हो। और जैसा कि अभी आप आंकड़े बता ही रही थी कि जिसमें पिछले 5 मैच देखें तो 3 मैचों में बांग्लादेश विजयी रही है। ठीक है, सबसे बड़ी बात यह है कि कल के मनोज जी का रुख करेंगे हम, लेकिन फिलहाल ये स्क्रीन पर जो आप देख पा रहे हैं ना, भारत वर्सेस बांग्लादेश, इसमें 41 मैच हुए। 41 में से भारत ने 32 मैच जीते हैं, बांग्लादेश ने 8 मैच जीते हैं और एक मैच ड्रॉ हुआ था। दुबई में इंडिया का कल शोर गूंजेगा और दुबई में ये मैच होगा, और चैंपियंस की जंग लगातार जारी है। कौन इसमें बाजी मारेगा ये बड़ा सवाल है, और अब ये मैच शुरू हो चुके, सभी की निगाहें इस पर टिकी हुई हैं। सभी को लंबा इंतजार जो है चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर था।
धुरंधरों ने अपनी तैयारियां पूरी की हुई हैं, बस अब बात है रणनीति और टीम का सीक्वेंस। ये बहुत कुछ खेल में बदलाव कर देता है। जो टीम का सीक्वेंस होता है, जो रणभूमि होती है और जो रणनीति होती है, बेहद ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है और इससे पूरा खेल जो है वो बदला जा सकता है। और इसी पर अधिक चर्चा के लिए हमारे स्पोर्ट्स एडिटर मनोज जोशी जी हमारे साथ हैं। मनोज जी, रणनीति, रणभूमि और साथ ही साथ सीक्वेंस, तीनों को लेकर बताइए क्या तैयारी कल के लिए होगी? सबकी निगाहें इस मैच पर टिकी हुई हैं। देखिए, बांग्लादेश ने हमेशा हमें टफ टाइम दिया है और पिछले 5 मुकाबलों में, जैसा अभी थोड़ी देर पहले आप बता रहे थे कि 3 मुकाबलों में बांग्लादेश ने हमें हराया है। क्योंकि हम जब बांग्लादेश के दौरे पर गए थे तो हमने टेस्ट में उनका क्लीन स्वीप किया, लेकिन 2 मैच जो वनडे के हुए थे उसमें बांग्लादेश ने हमें हराया। तो इसका मतलब है कि इस टीम को कभी भी आप हल्के में ले नहीं सकते। इनका बॉलिंग अटैक बहुत शानदार है। इनका, अगर आप इनके पास ऑलराउंडर देखें तो जिस तरह से मेहदी हसन मिराज, जिन्होंने भारत के खिलाफ सेंचुरी बनाई, जिन्होंने बहुत शानदार तरीके से गेंदबाजी को अंजाम दिया, बेहतरीन ऑफ स्पिनर हैं। और खासकर विराट कोहली जो बीच में फंसते रहे हैं, खासकर स्पिनर्स के सामने, उनको बहुत एहतियात बरतना होगा उनके सामने। लेकिन एक अच्छी राहत की बात यह है कि भारतीय जो गेंदबाजी है वो काफ़ी अच्छी है। तो मुझे नहीं लगता कि बांग्लादेश हमारे सामने 50 ओवर तक टिक पाएगा। दिक्कत बस जो कुछ आ रही है वो यही आ रही है कि हमारी जो उनकी जो गेंदबाजी है वो बहुत आला दर्जे की है। बिल्कुल मनोज जी, इसी के साथ अगर बात की जाए, दुबई की पिच पर ये मैच खेला जाएगा। पिच बेहद महत्वपूर्ण होती है, उसको लेकर भी जरा बात कीजिएगा। उसके बाद सीक्वेंस को लेकर भी हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले निगाहें मेरी पिच को लेकर जाती है कि पिच किसके फेवर में रहती है। देखिए, पिच जो है यहाँ पर, जैसा कि आज भी बताया गया और आमतौर पर हम इस मंच पर बताते भी रहे हैं कि पिच यहाँ पर जितना आप गेंद को पटकते हैं, गेंद को हार्ड लेंथ पर हिट करते हैं, उतना आपको फ़ायदा मिलता है। लेकिन यहाँ जो पिच है, कुल मिलाकर पिच का जो मिजाज है वो काफ़ी बदला हुआ है। यहाँ उतने ज़्यादा रन नहीं बनते हैं दुबई में। आज देखिए, कराची में मैच चल रहा है तो कराची में यहाँ रनों का अंबार आप देखने को मिल सकता है। जिस तरह से यंग ने यहाँ सेंचुरी बनाई, जिस तरह से जो पाकिस्तान की वो है पिचों की जो फितरत है, यहाँ से बिल्कुल अलग है दुबई की। और मैं समझता हूँ कि यहाँ पर आपको काफ़ी पेशेंस रखनी होगी, बिल्कुल T20 वाला अंदाज छोड़ना पड़ेगा और तभी आप पूरे 50 ओवर खेलेंगे। और 50 ओवर जब आप खेलेंगे और यहाँ अगर आपने 350 के आसपास का स्कोर बना लिया तो वो मैच विनिंग टोटल हो सकता है, जो पाकिस्तान में नहीं होगा। पाकिस्तान में तो 300 रन भी जो है वो भी चेज हो जाएंगे बहुत आराम से, और पिछले दिनों तो 350 रन भी चेज हुए। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पर थोड़ा सा गेंद रुक कर भी आ सकती है, क्योंकि बीच में तेज गेंदबाजों को काफ़ी मदद भी मिली है यहाँ। लेकिन जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी, यहाँ स्पिनर्स को आने वाले मैचों में बहुत मदद मिलने वाली है। बिल्कुल, स्पिनर्स को काफ़ी मदद इस पिच पर मिल सकती है। सीक्वेंस को लेकर आपको क्या लगता है, सीक्वेंस क्या रहने वाला है और क्या सीक्वेंस हो सकता है? साथ ही साथ आपके हिसाब से सीक्वेंस क्या होना चाहिए? आप अपने पर्सनल एक्सपीरियंस को लेकर भी बताइएगा। देखिए, अगर आप क्रम की बात कर रहे हैं तो बैटिंग ऑर्डर में तो कोई ज़्यादा बदलाव भारत करने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ वही आपके रोहित शर्मा और शुभमन गिल की जोड़ी जो है वो सलामी जोड़ी के तौर पर उतरती हुई दिखाई देगी। और उसके बाद आपके पास विराट कोहली हैं, श्रेयस अय्यर हैं, हार्दिक पांड्या हैं। लेकिन हार्दिक पांड्या से पहले KL राहुल हैं, फिर हार्दिक पांड्या आएंगे और उसके बाद अक्षर पटेल, जिन्हें बैटिंग ऑर्डर में समय समय पर प्रमोट भी किया गया और उस कसौटी पर वो खरे भी उतरे हैं। और उसके बाद जो है आपके पास रविंद्र जडेजा नंबर 8 पर बल्लेबाजी करने के लिए अगर उतरते हैं, तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारा बैटिंग ऑर्डर कितना, उसमें डेप्थ है, गहराई है। और ये गहराई बहुत ज़रूरत है समय की, क्योंकि मैच दुबई में हो रहे हैं जहाँ कोई भरोसा नहीं कि कोई सामने जो गेंदबाज हैं, चाहे वो मुस्ताफिजुर रहमान हो, तेज़ गेंदबाज या फिर अन्य गेंदबाज, तो वहाँ पर थोड़ा टिकना उनके सामने इतना आसान नहीं होगा, चुनौतीपूर्ण होगा। लेकिन हमारी क्योंकि गेंदबाजी अच्छी है, वो उनकी बल्लेबाजी थोड़ी कमज़ोरी है। क्योंकि आप अगर हालिया परफॉर्मेंस देखेंगे आप, तो उन्होंने श्रीलंका, वेस्ट इंडीज़ और अफगानिस्तान के खिलाफ जो 3 सीरीज़ खेली हैं, एक सीरीज़ में तो वो तीनों मैचों में अफगानिस्तान के खिलाफ 50 ओवर भी नहीं खेल पाए। और बाकी जो 2 सीरीज़ थी वहाँ पर वो जो है 2 मैचों में 50 ओवर नहीं खेल पाए, 2 अलग अलग सीरीज़ में। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे लिए थोड़ा बेहतर स्थितियाँ हैं। ठीक है, बेहतर स्थिति हमारे लिए है। और साथ ही अब हम रुक करेंगे, हमारे साथ एक और ख़ास मेहमान जुड़ गए हैं, उनका हम रुक करेंगे। वीरेंद्र सहवाग के कोच शशि काला जी हमारे साथ है। शशि सर, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ पर। सभी को नमस्कार। सर, कल भारत और बांग्लादेश का मैच है, चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज हो चुका है और हर किसी की निगाहें कल के मैच पर टिकी हुई हैं। हालांकि आज पाकिस्तान किस तरीके से अंत में अपना प्रदर्शन दिखाता है, इस पर भी निगाहें हैं, लेकिन कल भारत के मैच को लेकर सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट जो है वो देखी जा रही है।
जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। बांग्लादेश को कभी भी हल्का नहीं ले सकते हम। और जो अपना बेस्ट प्रदर्शन करेगा, दिन विशेष में जो अच्छा करेगा, उसी की जीत निश्चित होगी। और मैंने आज रोहित शर्मा का इंटरव्यू भी सुना है, उन्होंने भी यही कहा है कि हम अति उत्साहित नहीं हैं, उत्साहित हैं लेकिन अति उत्साहित नहीं हैं। हम आम मैच की तरह लेंगे इसको, हम इसको हल्के में नहीं लेंगे, क्योंकि कई बार वो बांग्लादेश हमारे को चकमा दे चुका है। तो इसलिए और हमारी भारतीय टीम इस टाइम बहुत पूरी फॉर्म में है। इंग्लैंड को 3-0 से क्लीन स्वीप किया इन्होंने, और सभी बल्लेबाज फॉर्म में। इवन रोहित शर्मा ने भी सैकड़ा मार के अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं, और विराट कोहली ने भी 50 किए पिछले मैच में। तो बाकी बॉलिंग अटैक भी हमारे पास इस टाइम बहुत बढ़िया है, और हर वैरायटी है हमारे पास। लेफ्ट आर्म भी हैं और ऑफ ब्रेकर भी हैं, और सबसे बड़ी बात हमारे पास मीडियम पेसर भी बहुत अच्छे हैं। हाँ, बुमराह की कमी जरूर खलेगी, क्योंकि बुमराह पूरी तरह से फिट नहीं थे, इसलिए टीम में नहीं है। तो उसकी जगह राणा और शामी को पूरी भूमिका निभानी पड़ेगी। अर्शदीप भी है हमारे पास, और हार्दिक पांड्या चौथे हमारे ऑलराउंडर के रूप में भी हमारे पार्ट टाइम बॉलर हैं, वो भी अपने 5-6 वर्ष से अपना चमत्कार दिखा सकते हैं। बाकी स्पिन अटैक होगा, वहाँ पर ज़्यादा मुफीद रहेंगे, क्योंकि जो दुबई का विकेट है वहाँ जो हार्ड लेंथ पे जो 6 और 8 मीटर के बीच में जो बॉल रखेगा, वो खेलने में दिक्कत पैदा करेगा। और स्पिनर हमारे बहुत अच्छे हैं, अक्षर पटेल भी अच्छे हैं, जडेजा भी अच्छे हैं। खास तौर पे मैं देख रहा हूँ कि जो विकेट टेकिंग है हमारे यादव, वो भी बहुत अच्छे हैं, और उनको अगर मौका मिलता है तो वो अपना करिश्मा जरूर दिखाएंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि भारत जीतेगा इस मैच में। ठीक है सर, इसी के साथ अगर बात की जाए तो भारत की तरफ से की प्लेयर कौन सा होगा जिस पर सबकी निगाहें भी होंगे और आपको लगता है, और बांग्लादेश की तरफ से भी एक की प्लेयर बताइएगा। मेरी दृष्टि में कभी विराट को हम हल्के में नहीं ले सकते, लेकिन टॉप ऑर्डर के दोनों बल्लेबाज हमारे रोहित शर्मा, शुभमन गिल, दोनों अगर अच्छा करेंगे और यही आधार तय करेंगे हमारी जीत का। और बाकी हमारे श्रेयस अय्यर लगा लीजिए, अगर केएल राहुल को मौका मिलता है पंत की जगह, तो केएल राहुल भी अच्छी फॉर्म में है। हालांकि पहले कुछ नहीं कर पा रहे थे, लेकिन पीछे उन्होंने भी अच्छा प्रदर्शन किया है, विकेट कीपिंग से भी और बैटिंग से भी, क्योंकि केएल राहुल जो है भरोसेमंद बल्लेबाज है, और शॉर्ट पिच, खासकर शॉर्ट पिच गेंद को बहुत अच्छे से खेल सकते हैं, इसलिए महत्वपूर्ण रहेंगे वो भी। मनोज जी। नहीं, बिल्कुल मैं उनसे सहमत हूँ, इत्तेफाक रखता हूँ। और मेरा एक सवाल भी है शशि काला जी से। शशि जी, वैसे तो रविंद्र जडेजा और अक्षर पटेल दोनों खेलते हुए यहाँ दिखाई दे रहे हैं। भारत 3 स्पिनर्स के साथ उतर रहा है। आप वरुण चक्रवर्ती के साथ जाएंगे जो कि गति देते हैं अपनी गेंदबाजी में, या आप कुलदीप यादव के साथ जाएंगे जो बहुत धीमी गेंदबाजी से एक तरह से इरिटेट कर देते हैं बल्लेबाज को? लेकिन यहाँ क्योंकि दुबई की विकेट को देखते हुए आपको लगता है कि वरुण चक्रवर्ती ज्यादा कारगर साबित हो सकते हैं, क्योंकि तेज जी सर, जी वरुण चक्रवर्ती तुरुप का इक्का है बॉलिंग के मामले में, क्योंकि इन्होंने विदेशी टीमों के अगेंस्ट ज्यादा बॉल डाला भी नहीं है, बहुत कम टीमों ने इनको झेला है, तो उनके लिए भी मिस्ट्री बॉलर होंगे ये, और दोनों तरह से बॉल डालते हैं। और जब जब इनको मौका मिलता है, आईपीएल में तो उन्होंने प्रदर्शन किया है बहुत अच्छा, लेकिन पीछे जो सीरीज हुई है उस सीरीज में भी बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, जब जब इनको मौका मिला उन्होंने बहुत अच्छी गेंदबाजी की है। शशि सर, इसी के साथ एक सवाल ये भी, शुभमन गिल को लेकर आपको क्या लगता है? आज रैंकिंग में टॉप पर वो आए हैं, बाबर आजम पीछे चले गए हैं, एक लौती उम्मीद थी पाकिस्तान की, और शुभमन को लेकर क्या लगता है आपको, इस बार कैसा रहेगा चैंपियंस ट्रॉफी में उनका खेल? मैडम, मैं एक बात जानता हूं, ये रैंकिंग कोई बड़ा सवाल नहीं है। दिन विशेष में कौन चमकता है, चाहे वो कोई बल्लेबाज है, इसमें कोई दो राय नहीं है। शुभमन गिल हमारे भारत के बहुत ही भरोसेमंद खिलाड़ी हैं, बहुत ही दमदार खिलाड़ी हैं, तीनों फॉर्मेट के। ये नहीं सिर्फ 2020, उनको टेस्ट में खिलाइए, टेस्ट में भी करके दिखाएंगे, वनडे खिलाइए, वनडे में खेल के दिखाएंगे, और 2020 तो 2020 में भी। और ये क्योंकि 50 ओवर के मैच है, इसमें वो बहुत ही अच्छा रोल अदा करेंगे अपना। और अब तो वाइस कैप्टन भी है, थोड़ी जिम्मेवारी भी है, तो और अच्छा भरोसा जताया है भारतीय सेलेक्टर्स ने इनको, तो कारगर सिद्ध होंगे। बहुत ही अच्छे बल्लेबाज हैं ये। अब मेहदी हसन मिराज, जो कि बहुत ही शानदार किस्म के बॉलर भी हैं, ऑलराउंडर हैं, बेहतरीन ऑलराउंडर हैं, अगर दोनों टीमों में कहा जाए तो शायद मेरे ख्याल हार्दिक पांड्या के बाद सबसे अच्छे ऑलराउंडर हमें मेहदी हसन मिराज ही दिखाई दे रहे हैं। क्या लगता है आपको विराट कोहली को किस तरह की स्ट्रेटेजी अपनानी होगी, क्योंकि स्पिनर्स के सामने वो अक्सर फंसते रहे हैं और ये भी एक ऑफ स्पिनर हैं? सर, हर कोच एक ही बात कहता है प्लेयर्स को कि आप
पुराना भूल जाइए और नए दिन से आगाज कीजिए और प्रेशर बिल्कुल ना लेके चलिए। हाँ, अगर पुराना देखना है तो अपने 50 देखिए, 100 देखिए, 200 देखिए, 150 देखिए और पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड से जाइए। चाहे वो मिराज है, चाहे वो कोई भी है। हालांकि शकीब अल हसन भी इनका अच्छे बॉलर है, लेकिन वो शायद स्क्वाड में नहीं है, टीम में नहीं है। और शांत जो उनके कप्तान हैं, मेरे ख्याल शांतो, वो भी बहुत अच्छे बैट्समैन हैं, प्लेयर हैं। और टीम तो खैर देखो, जो 11 के 11 जो प्लेयर होते हैं सारे महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन विराट कोहली इतने अनुभवी हैं, वो कभी भी वापसी कर सकते हैं, जैसे उन्होंने पिछले 50 रन करके दिखाए हैं। और मुझे पूरा भरोसा है उनकी फील्डिंग और बैटिंग और उनका जो अनुभव है भारतीय टीम के लिए बहुत काम आएगा। मुस्ताफिजुर रहमान ये बाएं हाथ के तेज गेंदबाज हैं और इनके सामने अक्सर हमने देखा कि बाएं हाथ के तेज गेंदबाजों के सामने रोहित शर्मा थोड़ा सा स्ट्रगल करते हैं जब उनकी कोण लेती हुई गेंद अंदर की तरफ आती है। क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए रोहित शर्मा की, खासकर मुस्ताफिजुर रहमान के सामने? सर, उसके लिए उनको एक ही चीज सोच के चलनी है कि अपना कमजोर पहलू मत देखिए और बॉलर के ऊपर हावी होने की कोशिश कीजिए, क्योंकि दोनों बल्लेबाज एक जैसी रणनीतियां नहीं अपना सकते। साथ में तुम्हारे पास शुभमन गिल है और रोहित को अपना गेम खेलना चाहिए, क्योंकि शॉर्ट पिच गेंद के वो माहिर खिलाड़ी हैं, वन ऑफ द बेस्ट खिलाड़ी हैं वर्ल्ड के। और अगर शुरू में ही अटैक कर देंगे, अटैक इज द बेस्ट डिफेंस, मैं हमेशा कहता आया हूँ, अगर वो अच्छा अटैक दिखाते हैं तो बॉलर की लय और लाइन और उनकी गति तीनों प्रभावित होती है। और मुझे पूरी उम्मीद है, रोहित बहुत अनुभवी है और वो इस चीज़ को जानते हैं, उनका अनुभव है, पीछे बहुत टूर्नामेंट खेले हैं, जिताए हैं और वो अपनी इस कमजोरी पर जो है पार पा लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। शशि सर, ओवरऑल चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर आपको क्या लगता है, अगर एक भविष्यवाणी आप करना चाहें, अपना अंदाजा एक लगाना चाहें तो? ओवरऑल आज मैं पाकिस्तान का थोड़ा मैच देखा है मैंने। पाकिस्तान की जो टीम थी, उनकी जो है टीम बहुत अच्छी, मतलब उन्होंने ऑलराउंडर्स खिलाए हैं और बहुत अच्छा होमवर्क किया है उन्होंने। जो भी उनके जो कोचेज हैं, जो कोचिंग स्टाफ है, उन्होंने बहुत मेहनत की है उनके ऊपर, क्योंकि बहुत सालों बाद उनको मौका मिला है ये वर्ल्ड कप समझो चैंपियन ट्रॉफी ऑर्गेनाइज करने का। मेरा 30-35 सालों बाद वहां पर कोई आईसीसी ट्रॉफी होने जा रही है। हालांकि भारतीय मैच यहीं पर होंगे, भारतीय उपमहाद्वीपीय गल्फ कंट्रीज में ही होंगे, लेकिन पाकिस्तान ने बहुत अपनी, हालांकि वो न्यूजीलैंड से हारा भी है पीछे, लेकिन उसने उसको पार पाने के लिए बहुत मेहनत की है, ऐसा वो दिखाई दे रहा था उनके बॉलर से। और बाकी ऑस्ट्रेलिया की टीम बहुत अच्छी है। ऑस्ट्रेलिया की टीम कभी भी बाउंस बैक करती है, वो कभी जीते कभी हारे, लेकिन जो बड़े टूर्नामेंट हैं वो गुर्दे वाले खिलाड़ी हैं, वो उनका जो है जिगरा बहुत मजबूत है। और ऐसे खिलाड़ी और ऐसी टीम जो है हमेशा आप अपोजिट टीम को टक्कर देती है। मैं दोनों पे दाव खेल रहा हूं। भारतीय टीम तो अच्छी है ही, लेकिन ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान भी कम नहीं है। चलिए, आपने तो भारत पाकिस्तान को एक बार, जो बहुत मुरीद हैं हिंदुस्तान पाकिस्तान के मैच को देखने की इच्छा रखते हैं, उनका ये मैच 2 बार आपको देखने को मिल सकता है, अगर जैसा कि आप भविष्यवाणी कर रहे हैं। पाकिस्तानी अवाम जरूर खुश होगा आपकी बात सुनकर। लेकिन मेरा सवाल बांग्लादेश वाले मैच को लेकर अभी एक और सवाल है कि लिटन दास जो बहुत ही खतरनाक साबित होते रहे हैं, वो इस बार नहीं है, शाकिब अल हसन नहीं है। इन दो की कमी कितनी महसूस आप समझते हैं कि इनको महंगी साबित हो सकती है? और दूसरी बात यह कि वहां जितने भी अभी तक मैच हुए हैं, 50 ओवर नहीं खेल पा रही है ये टीम बांग्लादेश की, जबकि उसका हालिया रिकॉर्ड भारत से बेहतर है वनडे क्रिकेट में, खासकर ये देखते हुए कि पिछले 5 मैचों में 3 मैचों में बांग्लादेश जीती है। जी, टेस्ट में बेशक इंडिया ने हराया, लेकिन वनडे में वो जीते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जैसे मैं पहले कह चुका हूं सर, हर मैच अलग होता है, उसकी मैच की स्थिति अलग होती है, इसमें कोई शक नहीं। बांग्लादेश अच्छी टीम है, लेकिन भारतीय टीम इतना अनुभव रखती है और बड़े मैच के खिलाड़ी हैं भारतीय टीम में। जैसे मैं कह चुका हूँ, ऑस्ट्रेलिया के जो टीम में जो प्लेयर्स हैं वो बड़े मैच के खिलाड़ी हैं, कभी भी बाउंस बैक कर सकते हैं, वो हारने के बाद भी जीतना जानते हैं। तो भारतीय टीम भी वैसी ही बिल्कुल है, उस पर चल रही है, अनुभव की कोई कमी नहीं है और युवा प्लेयर भी हैं इसमें। और मैं तो पूरा दाव खेल रहा हूँ, भारतीय टीम फाइनल में देख रहा हूँ। फाइनल में क्या होता है वो अलग चीज़ है।
दिन विशेष क्या होता है वो अलग चीज है। अच्छा सर, इसमें एक और बड़ी बात है कि जिस तरीके से आपने पाकिस्तान को लेकर बात की है कि पाकिस्तान ने होमवर्क अच्छे से किया, उनके कोचेज ने उन पर मेहनत बहुत अच्छे से की है, लेकिन हम अगर बात करें तो पाकिस्तान के जो पूर्व क्रिकेटर हैं, बासित सर की बात कर लें या फिर हम कहें शाहिद अफरीदी की हम बात कर लें, हाल ही में मनोज जी जिस तरीके से उनका बयान भी सामने आया था और खुद वो कह रहे थे कि हमारी टीम के पास कोई ऐसा दिग्गज नहीं है जो कि मैच को जिता सके और काफ़ी कमज़ोर टीम जो है इस बार महसूस होती है, ये उनका मानना है। मैडम इतिहास गवाह है, जब जब किसी टीम पे, भारतीय टीम जब एशिया कप खेलने गई थी सुनील गावस्कर जी की कप्तानी में, तब हम जीते थे वहां, आपको याद हो 125 रन नहीं बनाने दिए थे हमने, शारजा कप जो हुआ था, आपको याद हो। तो कई बार हम भरोसा नहीं करते, मनोज प्रभाकर कोई सोचता नहीं था कि मनोज प्रभाकर और सुरेंद्र खन्ना मैच को जिता देंगे। तो आपके लड़के, मैं देख रहा था आज जो उनका जो राइट आर्म लेग स्पिनर बॉल डाल रहा था, बहुत बढ़िया बॉल डाल रहा था मैडम। और हम हमेशा बड़े नाम के साथ जाते हैं, लेकिन जो नए लड़के हैं उनको चांस देंगे तो भी कुछ करके दिखाएंगे। और मुझे ऐसा, शाहिद अफरीदी जी ने कितने मैच जिताए हैं पाकिस्तान को, आप देख लीजिए, स्टैट निकाल लीजिए कि बहुत बढ़िया प्रदर्शन नहीं रहा है कि उनका हमेशा। हाँ, 2-4-5 मैच में उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन करके पाकिस्तान को जिताया है, लेकिन जैसे उन्होंने 200-250 जितने मैच खेले हैं, आप पूरा देख लीजिए, विराट कोहली का देख लीजिए या उस टाइम साथ में आए थे वीरेंद्र सहवाग, उनका देख लीजिए स्टैट, क्योंकि दोनों इकट्ठे ही थे। तो बड़े नाम जरूर है, बोलने में कोई भी कुछ बोल सकता है, लेकिन जब दिन विशेष में खेलना पड़ता है ग्राउंड में जाकर, तब महसूस होता है। ये टीम, मुझे तो कोई कमी नहीं नजर आ रही, थोड़ी बहुत फील्डिंग में लग रहा था मुझे, क्योंकि 2-3 प्लेयर इनके उम्र दराज हो चुके हैं, तो उनसे कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, लेकिन बावजूद इसके उन्होंने बहुत अच्छा बॉल डाला। और कह रहे थे, बार बार ये कह रहे थे कि स्पीड अटैक अच्छा नहीं है। जो ऑलराउंडर है, उन्होंने लेफ्ट आर्म ने बहुत अच्छा बॉल डाला, ऑफ ब्रेकर ने बहुत अच्छा बॉल डाला। जो राइट आर्म लेग स्पिनर है, उसने गुगली का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन लेग स्पिन बहुत टप्पे पे डाल रहा था, वो सारी विकेट पे बॉल डाल रहा था, वो रूम नहीं दे रहा। जो उसने बोल्ड मारा है उनके बैट्समैन को, न्यूजीलैंड के बैट्समैन को, वो बहुत अच्छी बॉल थी, स्लाइडर बॉल थी वो। तो सर आज तो पाकिस्तानी आपसे बहुत खुश होंगे अगर ये शो देख रहे होंगे पाकिस्तान में, ये आपकी बातें सुन रहे होंगे तो वो बड़े खुश होंगे और अपने यहाँ के जो पूर्व दिग्गज प्लेयर जो उनके हैं उनको लेकर जरूर वो कोस रहे होंगे कि देखिए हमारे वाले किस तरीके से हमें डिमोटिवेट कर रहे हैं और भारतीय हमें किस तरीके से मोटिवेट कर रहे हैं। बड़े खुश होंगे ये बात सुनकर आज वो, क्यों मनोज जी? थैंक यू। जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह की नकारात्मक चीज़ें सामने आई, हालांकि मैं भी बहुत ज़्यादा फेवर में नहीं हूँ, पाकिस्तान मेरी भी सेकंड फेवरेट टीम रही है इंडिया के बाद, लेकिन इस बार जो है जो टीम का सिलेक्शन हुआ उसमें आप ऐसे खिलाड़ियों को रख दिया जो कभी 2024 में खेले ही नहीं, जो स्कीम ऑफ थिंग्स में थे उनको बाहर कर दिया, जो स्कीम ऑफ थिंग्स में नहीं थे उनको आपने अचानक टीम में ले लिया। अब खुशदिल शाह कौन से लेवल के अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी लगते हैं आपको, फ़हीम अशरफ किस स्तर के खिलाड़ी हैं, आपको कोई छिपा नहीं है। हसनैन के पास गति के अलावा और है क्या, कुछ भी नहीं है, वो बहुत ज़्यादा महंगे साबित होते हैं। तो 3 प्लेयर, फिर उस्मान खान ऊपर से और रही सही कसर पूरी कर देते हैं। तो आपके पास नियाजी इतने अच्छे प्लेयर थे, उनको आपने बाहर कर दिया। वसीम जूनियर जो हैं आपके स्लॉग ओवर्स के बहुत ही बेहतरीन बॉलर थे, उनको आपने बाहर कर दिया। इमामुल हक ने जो बैक टू बैक सेंचुरियां लगाई 2023 में, उसके बाद आपने उनको खिलाया ही नहीं, उनको बाहर कर दिया। मुझे लगता है ये जो सोच है ना पाकिस्तान की, ये उनको कहीं ना कहीं ले डूब रही है। अगर यहाँ फुल फ्लैज टीम होती, एक फुल फ्लैज इनके पास अगर एक बेंच स्ट्रेंथ होती, तो ये टीम चैंपियन बनने के बारे में सोच सकती थी। लेकिन मैं थोड़ा सा इत्तेफाक नहीं रख रहा आपसे, लेकिन मैं आपसे एक सवाल जानना चाहता हूं कि नाहिद राणा जो कि इनके बहुत तेज़ गेंदबाज हैं, 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंदबाजी करते हैं बांग्लादेश के, और साथ में तस्कीन, ये भी बहुत ज़बरदस्त गेंदबाज हैं, बहुत तेज़ गेंदबाजी करते हैं। तो क्या इनको फेस करके भारत जो है पाकिस्तान के खिलाफ मैच से पहले एक अच्छी ड्रेस रिहर्सल हो जाएगी हमारी? हाँ, इसमें कोई शक नहीं है, रिहर्सल बहुत अच्छी होगी। और ये भी आपने नोट किया होगा, जितनी भी आईसीसी ट्रॉफी होती थी कि भारतीय टीम का ज्यादातर पाकिस्तान से ओपनिंग मैच होता था, लेकिन इस बार थोड़ा सा चेंज किया गया है। बांग्लादेश से मैच है, उसके बाद पाकिस्तान से मैच है, उसके बाद न्यूजीलैंड से मैच है। तो न्यूजीलैंड भी देखिए बहुत हल्की टीम नहीं है, वनडे की वो वन ऑफ द बेस्ट टीम है और उसमें ऑलराउंडर है। और खासकर पीछे देख लीजिए आप, जो सीरीज वो खेले हैं, वो वर्ल्ड में सबसे बढ़िया स्पिनर को खेलने वाले प्लेयर है उनके आज की डेट में। इसमें कोई शक नहीं है कि उनका जो सचिन, शायद सचिन नाम है, क्या नाम है उनका, और जो भारतीय उपमहाद्वीप से ही गए हैं वहां पर, और वो उन्होंने
सेंचुरी मारी थी पिछले रचिन टूर्नामेंट में। रविंद्र की आप बात कर रहे हैं, लेकिन वो रचिन रविंद्र, यस, हाँ, वो रचिन injured रविंद्र। ठीक है सर आएंगे आपके पास, आप बने रहिएगा हमारे साथ क्योंकि अब वक्त तो चला है सुर्खियों पर एक नजर डालने का। बने रहिएगा, चर्चा लगातार जारी रहेगी।